सो स्टूडेंट्स, ये प्रोबेबिलिटी है आपके पास। हमें पता है कि जब भी आपने कॉइन टॉस करना है तो उसके दो पॉसिबल आउटकम्स ही आएंगे, या तो हेड आएगा या टेल आएगा। तो आपने एस लिखा, एस इज इक्वल्स टू कर्ली ब्रैकेट्स में आपने अपने जो आउटकम्स हैं उनको ऐसे लिख लिया विद कोमा, और सारा कुछ ही आप मैथ्स में पहले भी पढ़ चुके हैं। नेक्स्ट हमारे पास एग्जांपल है कि आपने एक लूडो का दाना जो है वो थ्रो करना है, ठीक है। अब लूडो का दाना जो है वो आपको पता है उसमें 6 ही आपके पास आउटकम्स हैं पॉसिबल। तो आपने क्या किया, उसको सैम्पल स्पेस में इस तरह से लिख दिया। दैट्स इट। नेक्स्ट हमारे पास स्लाइड है इवेंट की। इवेंट क्या होता है? इवेंट की जो प्रॉपर डेफिनेशन है वो ये होती है कि वो एक स्पेसिफिक आउटकम जिसमें आप इंटरेस्टेड होते हैं, ठीक है, उसको हम इवेंट कह देते हैं। इवेंट वही सारा कुछ लिखा हुआ है कि कलेक्शन होती है आपके पास आउटकम की, इसमें कॉमन कैरेक्टरिस्टिक होता है, ये सबसेट होता है आपका सैम्पल्स पे। सबसेट का मतलब ये है कि डेफिनेटली आप एक रैंडम एक्सपेरिमेंट परफॉर्म कर रहे हो, ठीक है, उसी में से ही आप फेवरेबल आउटकम ढूंढोगे ना। कोई ये तो नहीं ना कि आपने कहा जी मैंने तो कॉइन टॉस करना है और आप कह रहे हो जी हाँ लूडो बताने में 6 वो जो है वो मेरा इंटरेस्ट है। तो ये नहीं होता। आपने जब एक रैंडम एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया है, आपने कॉइन टॉस किया, ठीक है, उसके दो आउटकम्स हैं पॉसिबल, ठीक है, और जिसमें आपका इंटरेस्ट है, फॉर एग्जांपल ऐसे मैंने अभी पहले एग्जांपल दी है कि जो कैप्टन है पाकिस्तान का, उसका इंटरेस्ट है कि हेड आए, तो वो जो है वो फिर चूज़ करेगा कि वो बैट लेगा या फील्डिंग लेगा, ठीक है। सिमिलरली जब आपका भी एक इंटरेस्ट हो किसी भी आउटकम को स्टडी करने में, तो वो आपका इवेंट है। और इवेंट क्या होता है, उसी सैम्पल स्पेस के अंदर से कोई ना कोई एक हिस्सा होता है उसका, जिसको हम मैथ में या स्टैट में सबसेट कह देते हैं। ये एक बना हुआ है क्लाउड के इवेंट जो है वो सबसेट है हमारे पास सैम्पल स्पेस का। ये आगे जो हमारे पास वही वाली कि जी एक लूडो का दाना है, उसमें इवन नंबर के भी इवेंट्स हो सकते हैं, ऑड नंबर का भी इवेंट हो सकता है, ठीक है। फॉर एग्जांपल लूडो का दाना है, आप इंटरेस्टेड हैं कि इवन नंबर आए, ठीक है, या सेकेंडली आप इंटरेस्टेड हो सकते हैं कि ऑड नंबर आए। तो रिस्पेक्टिवली आपने जो है वो एक राधा से सेक्शंस बना लिए उसके अपने इंटरेस्ट के, बस। अब इवेंट की भी दो टाइप्स हैं, एक सिंपल इवेंट होता है, एक कंपाउंड होता है। सिंपल जैसे नाम से ज़ाहिर हो रहा है कि सिंपल में आप सिर्फ़ और सिर्फ एक ही सिंगल आउटकम में इंटरेस्टेड होंगे। कंपाउंड में क्या होगा, कंपाउंड में आप 2 या मोर देन 2 में इंटरेस्टेड होंगे, और रिस्पेक्टिवली उसकी प्रोबेबिलिटी भी चेंज हो जाएगी, बस। फिर एग्जांपल आती है हमारे पास कि आपने 2 कॉइन टॉस करने हैं। ये मैं आपको बता देती हूँ अभी कि आपने इसको कैसे बनाना है। ओके स्टूडेंट्स, ये हमारे पास है ये मैंने बनाए हैं आपके लिए आउटकम्स के। फर्स्ट कॉइन जब टॉस करोगे तो हेड और टेल दो आउटकम्स आएंगे। जब सेकंड कॉइन टॉस करोगे डेफिनेटली तभी हमारे पास दो ही ऑप्शंस हैं कि हेड होगा या टेल होगा, ठीक है। अब इनको सैम्पल स्पेस में कैसे लिखना है वो बताने लगी हूँ आपको, ठीक है। इसको कर लो आप एच, इसको कह लो टी, ठीक है। सिमिलरली आपने जब यहाँ पे आना तो इसको भी आप कह लो कि ये एच है और ये टी है, ठीक है। अब बनाते हैं हम सैम्पल स्पेस। सैम्पल स्पेस से आपने क्या करना है, आपने साइमुलटेनियसली बनानी है अपने आउटकम्स को, कि आपने दोनों कॉइन्स उछाले हैं, तो दोनों कॉइन्स को जब टॉस करोगे तो इकट्ठे जो हैं आपके किस तरह से इवेंट्स बनेंगे, आउटकम्स बनेंगे। हेड 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 टेल, हेड टेल मतलब पहले कॉइन का हेड, सेकंड कॉइन का हेड, फर्स्ट कॉइन का हेड, सेकंड कॉइन का टेल। फिर आते हैं फर्स्ट कॉइन का टेल और सेकंड कॉइन की हेड, ठीक है। फिर हम आते हैं फर्स्ट कॉइन का टेल, सेकंड कॉइन का टेल, टेल टेल।
अब ये आ गया जी आपके पास सैम्पल स्पेस। सैम्पल स्पेस में आपके पास जो आउटकम्स होते हैं आप उनको आगे पीछे लिख सकते हैं, कोई मसला नहीं होता उसमें, ठीक है। अगर आप पहले टेल 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 हेड हेड टेल फिर हेड हेड लिख देंगे कोई इशू नहीं है, लेकिन एक सीक्वेंस में लिखा हो तो अच्छा लगता है। जैसे मैंने अभी यहाँ पे लिखे हैं, उसमें मैंने हेड टेल और टेल हेड वाला जो है वो आगे पीछे हो गया, तो उसमें कोई मसला नहीं है, ठीक है। लेकिन एक सीक्वेंस में ही रखिएगा। जैसे मैंने अब सीक्वेंस में लिखा है तो वो सीक्वेंस एक्सेप्टेबल है, यहाँ पर सीक्वेंस लिखा है वो भी एक्सेप्टेबल है। ये मत करना कि एच एच लिखा फिर टी टी लिखा फिर टी एच एच टी, इस तरह से नहीं करना, ठीक है। ये सीक्वेंस याद रखनी है कि इस तरह से सीक्वेंस में लिखना है। अब एक इवेंट ई है जी, ई में कह रहे हैं कि जी आपने बताना है कि बोथ हेड्स आएंगे। अब जो इवेंट फर्स्ट वाला है उसमें कहा गया है कि बोथ आर हेड्स, दोनों इस तरह का आउटकम ढूंढें कि दोनों में ही हेड आया हो, दोनों कॉइन्स में अपर वाली साइड पे। तो ये आउटकम जो आया है वो आपने लिख दिया, सिंपल, वो एक सिंपल इवेंट है, ठीक है। अब वो एफ़ वाले में इवेंट में कह रहा है कि एटलीस्ट वन हेड। एटलीस्ट का मतलब है कम से कम एक हेड हो और मैक्सिमम दो हेड हों, ठीक है। तो वो कौन कौन से आउटकम्स हैं, वो हमारे पास है एच टी, टी एच एंड एच एच। उन तीनों को हमने अलग से एक सेट की फॉर्म में लिख दिया। क्लियर है बात। तो ये कंपाउंड इवेंट्स है ना, कि इसमें हमारे पास देखो टू और मोर देन टू इवेंट्स आ गए हैं, जबकि पहले वाले में हमारे पास सिर्फ और सिर्फ एक इवेंट, एक आउटकम लिखा हुआ है। एक आउटकम लिखा हुआ है तो वो हमारे पास सिंपल इवेंट है, जिसमें हम ज़्यादा लिख दें टू या मोर देन टू तो वो हमारे पास कंपाउंड इवेंट हो गया। अब नया कॉन्सेप्ट हमारे पास है एक म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स। इन सिंपल प्लेन लैंग्वेज म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स कौन से होते हैं कि एक टाइम पे एक ही इवेंट अकर करेगा। फॉर एग्ज़ाम्पल आपने एक कॉइन टॉस किया है तो या तो हेड आएगा या टेल आएगा, दोनों इकट्ठे नहीं आ सकते। तो इसको हमने लिख दिया कि इवेंट दैट कैन नॉट अकर साइमल्टेनियसली। एग्जाम्पल नंबर 1 में वो कह रहा है टर्निंग लेफ्ट एंड टर्निंग राइट आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, के मतलब कि आप एक ही वक्त पे या तो लेफ्ट में देख सकते हो या राइट देख सकते हो, टर्न कर सकते हो। आप एक ही वक्त में दोनों साइड पे नहीं देख सकते या टर्न कर सकते हो। सेकंड वही वाली एग्जांपल है कि आपके पास कॉइन है, उसके दो साइड्स हैं तो एक वक्त में एक ही चीज़ आएगी। फिर एग्जांपल वो बता रहा है कि रैंडम चूजिंग अ डे, आपने एक रैंडमली चूज़ किया एक डे, एक इवेंट है डे इन जनवरी, डे इन डे, ठीक है। मतलब कि कहने का मकसद ये कि अगर आपने कोई एक भी दिन जो है वो चूज़ करना है किसी भी साल में से, तो या तो वो किसी किसी एक महीने का होगा। वो ये नहीं हो सकता कि आपने एक दिन चूज़ करना है, वो जनवरी का भी फरवरी का सबका आ गया। और नेक्स्ट वो कह रहा है कि इवेंट ए एंड बी आर डिसजॉइंट एंड आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। डिसजॉइंट का मतलब हम पढ़ चुके हैं मैथ में बहुत पहले कि डिसजॉइंट होते हैं वो सेट जिनमें कुछ भी कॉमन नहीं होता। जैसे कि आप देख रहे हो कि जनवरी फरवरी, अगर एक ही दिन चूज़ करना है तो दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं है,